हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग इस टॉपिक पे है, जैसे आपने देखा है कि वो आपसे क्या बातें छुपा रहे हैं, क्या चीज़ है जो उसे मतलब आपसे दूर भागा जा रहा है, क्या छुपा रहे हैं, क्या जानने, मतलब ये सब चीज़ क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश। वो बात करते करते ही मुझे फंबल हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है वाली, कुछ तो गड़बड़ है दया वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो लेट्स सी कि रीडिंग क्या आ रही है। फिर जैसे रीडिंग आगे बढ़ती है जो भी नज़र आता है वो मैं बताती जाऊँगी। Ace of Ace of Cup, Queen of Swords, Two of Cups, Knight of Cups, Four of Swords, Page of Swords, Three of Cups, King of Pentacles, Queen of Pentacles, okay, और Five of Wands, Four of Wands और नीचे है Wheel of Fortune। इंटरेस्टिंग रीडिंग। रीडिंग का टॉपिक कुछ और उनकी ट्रू फीलिंग्स होने की बजाय ये है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। अजीब बात है, क्या छुपा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो फील हो रहा है ना कि आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना प्यार वो आपसे करते हैं, जितना प्यार आप उनसे करते हैं, उतना प्यार वो आपसे करते हैं, इक्वल या उससे ज़्यादा। वो यही बात आपसे छुपाते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे कंट्रोलिंग इश्यूज़ है। कुछ जगह पे मदर फादर, कुछ जगह पे मुझे मैरिड सिचुएशन, और कुछ जगह पे उनकी बॉसेस फील हो रहे हैं कि जो फाइनेंशियल सिचुएशंस इस कदर है कि जिस वजह से उनको अपना प्यार छुपाना पड़ रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो सिचुएशंस है वो स्पेशली मुझे उनकी पेरेंट्स और थर्ड पर्सन स्पेशली मैरिड कंडीशंस में दिख रहा है। स्पेशली मैरिड कंडीशंस। सबसे बड़ी चीज़ जो छुपा रहे ना, अपना प्यार, अपने इमोशंस। जबकि दिल आपकी तरफ है, लेकिन उन्होंने डिसीजंस या तो लिए हैं या ले चुके हैं या लेना पड़ा है, जो भी है वो सब छुपा रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हाल ही फिलहाल में उनको कोई चोट लगी है, कुछ बीमारी हुई है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बहुत अकेले पड़ गए थे। कुछ बीमारी ऐसी हो गई थी या कुछ मतलब काफ़ी अरसे मतलब काफ़ी दिनों के लिए बीमार, सीवियर, बहुत ज़्यादा टाइफाइड, डेंगू टाइप ऐसी बीमारी, या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक
मतलब ना बहुत गैप हुआ था उस बीमारी के चलते, वो मुझे दिख रहा है। कुछ केसेस में मुझे ना समाव दिख रहा है कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, वो आपसे छुपा रहा है। किसी से उनका बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, लड़ाई झगड़ा, उस रहते भी उनको चोट लगी है, या अपने पेरेंट्स से या अपने जो स्पाउस है या पर्सन्स है उनके साथ आपकी वजह से या आपको लेकर कुछ झगड़ा हुआ है, ये आपसे छुपा रहे हैं। ये आपने दोस्तों के साथ ना पार्टी में एक्चुअली ना जैसे दोस्तों के साथ गम बांटने बैठते ना, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मस्ती से ज़्यादा वो एनर्जी लाइक ना अपने इमोशंस कि इनके साथ कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है या पड़ा था या कुछ पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए। ऐसा ना कि पेरेंट्स शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं और उनको कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है आपके अगेंस्ट या अपने इमोशंस के अगेंस्ट, वो फील हो रहा है। इसकी वजह से घर में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वो आपसे छुपा रहे हैं। ये आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रखते हैं, ऑनलाइन बाकायदा बाहर से भी लाइक दोस्तों के थ्रू, कलीग्स के थ्रू ऐसा फील हो रहा है कि वो नज़र रखते हैं। कुछ केसेस में वो अपनी सेपरेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो आपसे छुपा रहे हैं। वो किसी से अपना जो रिलेशन है, अपना जो डिसीजन है वो उसको सुनाने वाले हैं, वो छुपा रहे हैं लिटरली। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, अब मैं अपनी मन की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं जो कार्ड है उनकी एनर्जी बात कर रही हूँ। हो सकता है कि वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे ना करे पता नहीं, बट जो दिख रहा है वो बता रही हूँ। जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, सिचुएशन आपकी कोई भी हो, लेकिन जो भी है लाइक फॉर एग्जांपल सिंगल है आप, आपके कोई क्रश है, तो उनके साथ भी यही है कि वो शायद आपके साथ आपके अंदर जो आपके लिए जो प्यार है ना अनकंडीशनल रहो, वो छुपा रहे हैं। वो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इनका गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है ना, ये बात है ना, मतलब बहुत ज़्यादा उनको ना बहुत ज़्यादा किसी मुसीबत में डाली है। कोई बात है जो जिस वजह से उन्होंने मतलब एक छोटी सी बात पे आपसे आर्ग्यूमेंट हुआ या कोई बड़ी बात पे आप उनको समझ नहीं पाए, ऐसा वाली जो उनकी एनर्जी थी उस वजह से कुछ डिसीजन रॉन्ग हुए हैं, कुछ बात हुई है, उसकी वजह से ये बातें ना आपसे छुपा रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इन्होंने किसी और को प्रपोज किया था, किसी रिलेशन में जाना का कोशिश किया था, वो भी आपसे छुपा रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी के अलावा फोर्थ पार्टी वगैरह भी चांसेस है, कहीं कुछ बात करने की कोशिश की या जाने की कोशिश की। हालांकि फीलिंग्स सब कुछ प्यार आपकी तरफ है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ जब नहीं हो सकता तो मैं बुरा ही सही अपने आप को और बुरा करके साबित करूंगा, या अपने आप को भुलाने के लिए उनको, मतलब जब इस रिश्ते में जो एक सोल कनेक्शन है, सीरियसनेस है, वो अभी तक वो समझ नहीं पा रहे, या कुछ लोग हैं समझ पा रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील रहा है। आपके पर्सन किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जाने अनजाने से ही वो आपसे छुपा रहे हैं। मतलब शायद उनको कुछ समझ में आ रहा है, शायद उनको कुछ दिख रहा है, शायद उनको कुछ फील हो रहा है आपके लिए, आपका ड्रीम्स में आना, या फिर कुछ तो ऐसा है जो उनको कुछ ट्रिगर करता है आपकी तरफ आने के लिए। वो छुपा रहे हैं, लिटरली छुपा रहे हैं। ऐसी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। कुछ लोगों के केसेस में उनकी शादी तय हुई है, ये बात छुपा रहे हैं, तो कुछ लोगों के केसेस में लिटरली अपनी शादी को ही छुपा रहे हैं, लिटरली शादी को छुपा रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा है कि अपने पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, ये बात भी छुपा रहे हैं। सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि मैं सोचना चाहता हूँ, मुझे वक्त चाहिए वगैरह सब चीज़ें हैं, बट समाव ऐसा ना कि उनके पेरेंट्स
मान ही नहीं सकते, मानेंगे ही नहीं, पता है ना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि आपसे ये क्लियरली कुछ कहा नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं किया है, ये बात मतलब लिटरली ये बातें आपसे छुपाई गई है या छुपा चुके हैं। बहुत स्ट्रांगली फीलिंग कि अपनी, कुछ लोग केसेस में सर फील हो रहा है ना कि ये अपनी जो सोशल मीडिया है ना, जो सोशल मीडिया वो जो उनका जो एक इमेज है ना वो छुपा रहे हैं, मतलब कि आपको जो अकाउंट पता है और उनका और कुछ अकाउंट हो वो भी मतलब वो छुपा रहे हैं, ऐसे वाली फीलिंग मुझे एक अगेन आ रही है। मैं किसी इंसान को बुरा साबित करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हो सकता है कि ये सारी चीज़ें या उस इनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ छुपाई जा रही हो। ये फाइनेंसेस के लिए मतलब पॉजिटिव साइंस भी है। सबसे बड़ी चीज़ तो पहली बात है कि वो अपनी इमोशंस छुपा रहे, वो अपनी इमोशन, अपना प्यार का इजहार ही नहीं कर पा रहे या कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी के लिए जो बात करनी चाहिए वो सब चीज़ नहीं कर रहे, यही बात आपसे छुपा रहे कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप ही उनके लिए सही हो, कंपैटिबल हो, सब कुछ हो। ये उनके मन में पूरी तरह गांठ बांध के रखा है कि भाई यही इंसान मेरे लिए सही है, यही इंसान से मेरी अगर शादी हो जाएगी तो बेस्ट है, अगर होती तो बेस्ट है, सब कुछ है, यही इंसान के साथ मैं खुश रहता हूँ, जब भी इस इंसान के साथ मैं जब होता हूँ तब भी बहुत खुश होता हूँ, बहुत मतलब एक हैपनिंग लाइफ फील होती है। वो सारी बातें जो मतलब आप उनको बहुत अच्छे से याद है लिटरली कि आपके साथ जो ऑनलाइन बातें होती थी, चैटिंग होती थी, कॉल होते थे, हर चीज़ उनको याद है, बट अपने आप को ना लिटरली छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि समय ऐसा लगता है कि आप ना आगे बढ़ जाओ, कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, अपना प्यार है वो देने के लिए छुपा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते, अपने आप को आपके सामने ना कमज़ोर नहीं रखना चाहते, या मतलब ऐसा लगता है ना कि अपने इमोशंस नहीं जाहिर करना चाहते, अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपा रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, हर चीज़ छुपाई जा रही है, हर चीज़। माना कि मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन मुझे समाव ये फील हो रहा है कि वो यही इंसान की वो एक फीलिंग है कि वो अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा ना दबा के रखा है, छुपा के रखा है। बहुत स्ट्रांगली मुझे मून की एनर्जी फील हो रही है, मून की एनर्जी, जैसे कि ग्रहण लगा हो, ग्रहण आपके रिश्ते को, आपकी रिश्ते को जैसे कि किसी की नज़र लगी हो वाली फीलिंग है समाव, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ। लेट्स सी कि रोमांस एंजल्स की तरफ से इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, या जनरली आपके लिए क्या गाइडेंस है। अट्रैक्शन, you attract romantic love by enjoying this moment fully। तो ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव फील हो, बहुत ही ज़्यादा, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ना कि इस कनेक्शन में एक जो एक कनेक्शन है, ये जो आपका प्यार है, मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं और जिनकी ये बात हो रही है उनके लिए रीडिंग है कि वो चाहे ना चाहे, मतलब चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अनचाहे या मजबूरी में से ही अपनी मतलब अपनी डिसीजन, मतलब मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर रहे, उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ही जैसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं कि उनको यूनिवर्स से इशारे मिल रहे हैं, यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है। कुछ लोग हैं समझ रहे हैं, कुछ लोग हैं ना नहीं समझ रहे हैं, अपने डिसीजंस रुके हुए हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाए हुए हैं। तो ये रिलेशन है, पास्ट लाइफ से आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एक अलग ही अट्रैक्शन है, पुल है। उनको ऐसा लगता है कि चलो ये नहीं हुआ तो वो सही, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि चलो नहीं हो सकता तो इस चीज़ के लिए इतना रोना पिटना क्यों है। तो वो सब चीज़ उनको फील होती है कि प्यार तो है, लेकिन किसी को मतलब
मतलब चलो मतलब अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं वाली फीलिंग है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कनेक्शन उनको कितना खींच रहा है। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कुछ तो यूनिवर्स से सिम्टम्स मिलते होंगे, समाव फील हो रहा है। ट्रू लव, तो दिस इज योर ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। ये आपका सच्चा प्यार है। अभी जो कमेंट आया था कि हमारे मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो पहले तो ना कोई भी चीज़ जब आप सोच रहे हैं ना कि भाई इस टाइम पीरियड में हुआ कि नहीं, इतना कि हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, पहले तो ये अगर आप सोच रहे हैं ना तो पहले ये सोचना छोड़िए। सरेंडर टू यूनिवर्स मतलब कंप्लीट सरेंडर टू यूनिवर्स। फोकस ऑन योर वर्क, योर रूटीन। आप अपने कामों पे अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर वाइज आप पकड़ के बैठे ना, किसी ने 29 डेट दी थी तो अभी उस डेट पे कुछ हुआ है कि नहीं, मैं चेक करने बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, तो ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। और ये मैं मेरी बात नहीं कर रही, आप कहीं से भी किसी से भी पूछ लिए कि वो ज़िंदगी में वो वक्त कभी नहीं होता, लेकिन उस दिन पे ऐसा कुछ हुआ रहता है जो आपकी नज़र में नहीं आया हो। नज़र में नहीं आया, वो होता है लेकिन आपके सामने नहीं होता। होता है क्या? आप डिसअपॉइंट होते हो, आप अपनी एनर्जी है ना उस चीज़ में लूज कर जाते हो कि वो जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने करके रखा था ना, अचानक उसमें ढील पड़ जाती है। आपको लगता है कि सच में ऐसा, मतलब क्या ये चीज़ काम करती है? ऐसा क्यों नहीं हुआ? डेट तो वही दी थी, ऐसा तो बोला था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? फिर ये सोचने के चक्कर में आपका ना एक पॉइंट छूट जाता है और इसकी वजह से वो प्रोसेस डिले में जाता है। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि क्या ये ऐसे ही काम करता है। हाँ, डेफिनेटली ऐसा ही काम करता है, क्योंकि सरेंडर टू यूनिवर्स मतलब पहले तो यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है कि कुछ कमेंट आए थे कि जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि मैं तो उनको इतना याद नहीं करना चाहती, बट समा वो मेरे दिल दिमाग में क्यों घूम रहे। मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ क्योंकि बहुत हो गया, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट समा बहुत बेचैनी होती है और ये इंसान मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैं कुछ नहीं सोचना चाहती फिर भी होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। डेफिनेटली आपको नहीं दिख रहा है या नहीं पता चल रहा है, सिचुएशन ब्लॉक है, कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। दूसरी चीज़, आप तो होता है ना कि आप अच्छे से मैनिफेस्टेशन तो करके छोड़े हो, क्योंकि आपने अभी मैनिफेस्टेशन अगर करना छोड़ा भी है तो कुछ वक्त पहले आपने कर तो रहे थे ना, उस इंसान को याद तो कर रहे थे, वो चीज़ें वाइब्रेशनल होके कहीं पर छूट गई है, तो वो चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है, उनको एहसास हो रहा है। ये बात भी आप समझिए। तो चीज़ों को थोड़ा शांति से, विदाउट एंग्जाइटी हैंडल करना सीखिए, तो देखिए कि आपको लाइफ में कितने फ़र्क नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा ही। आप ये रिलेशन में सेपरेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आप कुछ ज़्यादा दे रहे हो, कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो। आपको थोड़ा पीछे हट के अपने आप को देना भी सीखना आना चाहिए। कुछ ज़्यादा होने से, लाइक ना ओवर ईटिंग से आपको वॉमिट हो सकती है वाली फीलिंग हो गई, तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि उतना ही ज़रूरी, जितना ज़रूरी है उतना ही। अभी इसमें कुछ मेजरमेंट नहीं हो सकता, बट ओवर भी नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ये बात आप समझिए। आई होप कि मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगे, लेकिन मैं जो बोलना चाहती हूँ वो समझ रहे आप, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो कमेंट्स जिस तरह से आते हैं ना, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों के तो सवाल हैं, जेन्युइन है, ठीक है, बहुत जेन्युइन सवाल होते हैं, और इसीलिए तो मेरा चैनल और वो सब इसी के लिए है लिटरली, क्योंकि मेरा चैनल के पीछे यही मोटिव है कि आपके सवालों के जवाब इस कदर मिल जाए कि रीडिंग से थ्रू, क्योंकि कुछ चीज़ों का जैसे वक्त नहीं आता, लेकिन कभी कभी हम लोग ना एक उम्मीद हार जाते हैं
तो कभी कभी उम्मीद नहीं रखना भी एक ज़रूरी होता है। तो वो हर चीज़ बस एक आपको ना बांधे रखने के लिए, आपको ऐसा लगे कि कोई सुन रहा है आपकी, समझ रहा है, बस आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ये बताने के लिए है। अपने आप पे भरोसा दीजिए, अपने आप पे। तो एक लास्ट कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो कुछ चीज़ों में होता है ना कि कुछ लोग कुछ वजह से कुछ लोगों को हम गलत समझ लेते हैं, तो वो चीज़ के लिए शायद इनकी मतलब ये जो मैसेज है वो शायद सबके लिए नहीं हो, बट कुछ लोगों के लिए है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। शायद उस इंसान की कोई मजबूरी है, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, इसके लिए उसे ये सब करना पड़ा है या कुछ छुपाना पड़ रहा है, लेकिन उस चीज़ को समझिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उनको सही समझना है, हो सकता है कि आप गलत इंसान को सही समझ रहे हो, वो भी हो सकता है, तो वो भी चांसेस है कि आप क्या सिचुएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो मेरा जो सजेशन है कि आपकी जब भी रीडिंग निकल के आ रही है, आपके लिए तो ट्रू लव निकल के आ रहा है, एस ऑफ कप है, टू ऑफ कप्स है, आपकी तरफ तो सच्चा प्यार ही आ रहा है, सच्चा प्यार ही आप डिजर्व करते हैं और आएगा। तो इसीलिए आपके सामने चीज़ें सच्चा बन के ही खुलेगी, या पर्सन की सच्चाई खुलेगी। कितना भी छुपाए, आपके सामने सच एक दिन बाहर आएगा ही। अभी इसमें भी किसी की बहुत ज़्यादा ये होती है कि कितना इंतज़ार करें, बहुत हो गया, तो लिटरली तभी बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है मुझे, लेकिन क्या करे वाली चीज़ है, इस वक्त आपको अपनी डिसीजंस लेने हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको सोचना पड़ेगा। सच में सिर्फ मजबूत होके अपनी डिसीजन अपने आप लीजिए कि आपको सच में इंतज़ार करना है या आगे बढ़ना है। ये आपकी पूरी तरह आपकी चॉइस है, कोई कुछ भी कहे, ये पूरी तरह आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।